बिपरजॉय चक्रवात को लेकर केंद्र सरकार तैयारियों में जुटी हुई है कि किस तरीके से इससे निपटा जा सके। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली थी। इसके साथ ही आज गृह मंत्री अमित शाह करीब 3 बजे इस चक्रवात से निपटने के लिए तमाम जो एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी हैं या अन्य सुरक्षा बलों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक करेंगे। एक समीक्षा बैठक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसके साथ ही किस तरीके से वहां पर तैयारियां की जा रही है सुरक्षा बलों के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा, इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। 3 बजे के आसपास ये मीटिंग होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है और वहां के हालातों के बारे में जायजा लिया है। निश्चित रूप से इस चक्रवात को लेकर केंद्र सरकार एक तरीके से अलर्ट मोड पर है और किसी भी तरीके से वहां पे जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार तैयारियां कर रही है। एनडीआरएफ की करीब 5 टीमें गुजरात के कच्छ और गुजरात के द्वारका में लगाई गई है ताकि किसी भी तरीके से अगर चक्रवात हावी होता है तो इससे निपटा जा सके। बिपरजॉय उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को अब बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जी आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों को तमाम राज्यों के प्रभारी के नियुक्त किया जा सकता है। दिल्ली में मंथन में माना जा रहा है कि मोहर लग चुकी है और सबसे प्रमुख नाम चले उनमें है केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, और राजस्थान में लगातार वो देखा गया है कि वो लगातार संपर्क में रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी उन्होंने माली और सैनिक की एक महासम्मेलन को संबोधित किया था। लगातार वहां पे जो बढ़ती भीड़ थी, जिस तरह से जन समर्थन मिला था, उसको देखते हुए उनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रदेश में प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पे और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पे उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तो माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को राजस्थान की जिम्मेदारी मिल सकती है। वही अगर बात करेंगे तो जल शक्ति मंत्री के स्वतंत्र देव सिंह को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के तमाम विधानसभाओं की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं स्वतंत्र देव सिंह। माना जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह अब की बार मध्य प्रदेश में बतौर प्रभारी नियुक्त किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह, जो कि पूर्व जल शक्ति मंत्री हैं, वो भी असम और पंजाब के साथ कई प्रभारियों का नियुक्त हो चुके। आगामी बड़े राज्य की जिम्मेदारी मिल सकती है। तो अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम उत्तर प्रदेश की बढ़ते हुए जनादेश को देखते हुए, जिस तरीके से नेताओं में क्रेज है जनता के बीच में, उसको देखते हुए तमाम बड़े नेताओं को बड़े विधानसभा के साथ बड़े राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी में कौशल विकास निगम बनाने जा रही है, जिसको लेकर प्रस्ताव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश श्रम विभाग को अधिकृत किया गया है। जिसकी वजह यह है कि अब उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती इस पोर्टल के जरिए से होगी, जो कि उत्तर प्रदेश में कौशल विकास निगम चलाएगा। इन बहुत सारे विषयों को लेकर मंथन हो चुका है और उच्च स्तर पर इसकी सहमति भी बन चुकी है। वजह साफ है कि उत्तर प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास निगम बनते ही जहां आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी सीधे उनके खाते में जाएगी, साथ ही साथ जिले के हिसाब से उनकी सैलरी भी तय होगी, क्योंकि जिले की अलग अलग कैटेगरी है। उन कैटेगरीज के हिसाब से युवाओं को पैसा दिया जाएगा। 15 तारीख को यह पैसा सीधे उनके खाते में होगा। वहीं जो नियोक्ता कंपनी होगी 4.5% कमीशन उसको भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 21 जून को योग दिवस के अवसर पर सभी विश्वविद्यालय यानी कि 21 विश्वविद्यालयों को तैयारी करने के, इस बार कुछ नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में लगा हुआ है उत्तर प्रदेश। यानी कि साफ है, योग दिवस के अवसर पर 21 विश्वविद्यालयों में एक सप्ताह पहले से तैयारी करने को कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ साथ योग दिवस के अवसर पर अपने अपने विश्वविद्यालयों में लगातार योग दिवस कराए जाएंगे। इसके साथ ही साथ में उन बच्चों को योग दिवस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यानी कि साफ है कि एक सप्ताह के अंदर ये ट्रेनिंग पूरी होगी। इसके बाद से लगातार 21 जून को ये एक योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि साफ है कि इस बार उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड जो है बनने वाला। गोरखपुर जिले में गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में खासतौर से रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा सरकारी नौकरी में नवनियुक्ति को नियुक्ति पत्रों का वितरण समारोह में खासतौर से अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार की सहयोगी पार्टी की में मंत्री के तौर पर खासतौर से अनुप्रिया पटेल सहित गोरखपुर के सांसद रवि किशन मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी व सहयोगी दलों ने छेड़ रखा है, आज उसी के तहत गोरखपुर जिले के इस बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के ऑडिटोरियम हॉल में खास तौर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में जहां अपना दल पार्टी के कार्यकर्ता व गोरखपुर के
सम्मानित नागरिक भी मौजूद हैं। यही नहीं, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई अपना दल के कार्यकर्ताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उत्तर प्रदेश में अब नगर निकायों में एक ईओ यानी कि अधिशासी अभियंता के पास एक ही निकाय का चार्ज होगा। अमूमन देखने को मिलता था लोग अपने जुगाड़ से या ईओ की कमी की होने की वजह से दो दो निकायों का चार्ज ले रहे थे। ऐसे में अब नगर विकास मंत्री जो है इनसे ये चार्ज छीनने वाला है निश्चित तौर पर, क्योंकि नियमता देखे तो एक नगर निकाय में एक ही जो है ईओ होना चाहिए। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 762 नगर निकाय, जिसमें 17 नगर निगम, साथ ही साथ 200 नगर पालिका परिषद और साथ ही इसके अलावा 545 नगर पंचायतें हैं। अब नगर विकास जो विभाग है इन पर निगरानी करेगा, क्योंकि नगर विकास विभाग के पास अब पर्याप्त जो है ईओ की संख्या है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग जुगाड़ के सहारे दो दो जगह का चार्ज लिए थे उनसे चार्ज छिनेगा। साथ ही साथ ये चार्ज एसडीएम अधिकारी को भी ना मिले, इसका भी ख्याल नगर विकास विभाग। बद्दो और शाहनवाज को गाजियाबाद में पुलिस ला चुकी है और उससे पूछताछ जारी है। सूत्रों की माने तो बद्दो ने धर्मांतरण मामले में एक डोमेन खरीदा जो कि पाकिस्तान का था। पुलिस इस मामले में अभी और पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस का कहना है कि इस मामले में लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं और उसके अलावा पुलिस ने सीपीयू और मोबाइल जो बद्दो का था उसका डाटा रिकवर किया है और उससे कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। पुलिस के पास ऐसे 50 सवालों की लिस्ट है जिसका जवाब उसे बद्दो से लेना है। बद्दो और शाहनवाज को गाजियाबाद 42 डिग्री टेम्परेचर, उस पर उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ऐसे में बिजली की आंख बिचौली ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। लगातार उमस भरी गर्मी व तपिश की वजह से फॉल्ट की समस्या भी बढ़ गई है। ऐसे में उन फॉल्ट को समय से ठीक नहीं किया जा पा रहा है, जिस कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो है और लोगों को इस उमस भरी गर्मी में और गर्मी का दर्द झेलना पड़ रहा है। ऐसे में कानपुर केस्को एमडी सैमुअल ने इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। सभी मंडलों जो कानपुर के 4 मंडल हैं उन सभी में अतिरिक्त गैंग लगाए गए हैं, जिससे कि फॉल्ट की समस्या अगर आती है तो समय से उसे ठीक किया जा सके और जो बिजली आपूर्ति है वो सामान्य हो सके, क्योंकि इस उमस भरी गर्मी में बिजली की डिमांड बढ़ी है और गर्मी की वजह से लगातार कहीं भूमिगत फॉल्ट तो कहीं तार जल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो रही थी, जिसको लेकर के जो केस्को एमडी उन्होंने बैठक करी और सभी मातहतों के साथ में इस समस्या से निजात का एक रास्ता निकाला। ऐसे में हर जो कानपुर 4 मंडल हैं जहाँ पर वो गैंग तैनात है जो कि फॉल्ट को ठीक करते हैं, उनकी अब संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे कि समय से फॉल्ट को ठीक कर सके। इसके साथ ही केस्को की जो टीम है छापेमार, उन्होंने 91 जगह पर छापेमारी की, जिसमें 57 जगहों पर बिजली चोरी की बात सामने आई। बागपत में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वीडियो के अंदर प्रधान पति और प्रधान के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, बागपत जनपद के बालैनी थाना क्षेत्र दत्तनगर का यह वीडियो है। यह वायरल वीडियो के अंदर प्रधान पति और प्रधान को पीटा जा रहा है। गांव के 3 दबंगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बताया गया था कि प्रधान पति और प्रधान पंचायत घर में मीटिंग ले रहे थे, वहीं पर तीनों दबंगों ने उन पर हमला किया है। रोड और लाठी डंडों से उनके साथ मारपीट की गई है। लेकिन इस मामले में मुकदमा तो दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस कार्रवाई में अभी तक फेल दिख रही है। अब देखना है कि पुलिस इन दबंगों को कब सलाखों के पीछे भेजेगी। यूपी के बुलंदशहर में उस टाइम हड़कंप मच गया जहां छतारी क्षेत्र में हुई लूट का विरोध करने में अधेड़ की हत्या कर दी। अज्ञात बदमाशों ने युवक को लूट का विरोध करने पर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि छतारी थाना क्षेत्र में सीमेंट की ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने जा रहा था, तभी रात को ट्रैक्टर पर सो रहा था अधेड़। तभी लूट का विरोध करने पर युवक को हाथ पैर बांधे और किसी खेत में फेंक दिया। आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की बारीकी से जांच कर रही है। हालांकि फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है और पंचनामा की कार्रवाई करते हुए सबको कब्जे में लेकर पुलिस ने जुए की फड़ पर पुलिस को दबिश देना भारी पड़ गया है। ताज़ा मामला रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के बेटा कला का है, जहां पर पुलिस ने जुआड़ियों की फड़ पर दबिश दे और वहां पर भाग रहे जुआड़ियों ने नदी में छलांग लगा दी, जिससे एक युवक की
डूबने से मौत हो गई। वहीं परिजनों ने शव रखकर हंगामा काटना शुरू किया और उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि हमारा बेटा वहां पर खेत की रखवाली कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से दौड़ाया था उसके डर से वो नदी में कूद गया, जिसको संज्ञान में लेते हुए लालगंज थाने में मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है, जिसमें 2 दरोगा और एक सिपाही को नामजद किया गया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि रायबरेली के पुलिस अधीक्षक इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल जो दरोगा पर मुकदमा दर्ज हुआ है वो पहले भी विवादों में रहा है और कई बार वो लाइन हाजिर भी हो चुका है। अब देखना ये होगा कि रायबरेली के जो पुलिस अधीक्षक हैं आलोक प्रियदर्शी, जो त्वरित कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं, वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं और आगे की तस्वीर क्या होगी। जुए की थाना की चंद कदम की दूरी पर हौसला बुलंद चोरों ने वहां पर बंद दुकान पे से लाखों रुपए का मोबाइल चुरा लिया है। चुराने के बाद वहां से भाग लिए हैं। ऐसे में साफ प्रतीत होता है कि आखिर में कोतवाली पुलिस और अन्य थानों की पुलिस रात में किस तरह से गश्त करती है कि चंद कदम की दूरी पर, थाने के चंद कदम की दूरी पर बंद शॉप को किस तरह से चोरों ने घंटों वहां पर खोलकर वहां से लाखों रुपए की मोबाइल चुरा ली है। साफ प्रतीत होता है कि ऐसे में पुलिस प्रशासन के जो रात में गश्त कर रहे सिपाही क्या कर रहे थे। अगर थाने की चंद कदम की दूरी पर इस तरह की घटना हो रही है, ऐसे में गांव के अन्य जगहों में किस तरह की घटना को रोकने में प्रयास यहाँ की पुलिस कर सकती है। कन्नौज में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के ठटिया के इत्र पार्क के पास तेज रफ्तार ट्रक जो कि डिवाइडर से जा टकराया। वहीं चालक और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक पलटने के बाद ट्रक में तेज आग लग गई। वहीं आग इतनी तेज थी कि धू का ट्रक चलने लगा। अगर स्थानीय लोगों की माने तो यह ट्रक अलवर से दरभंगा जा रहा था कि तभी कन्नौज के ठटिया इत्र पार्क के पास तेज रफ्तार ट्रक जो कि डिवाइडर से जा टकराया, वहीं अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने के बाद ट्रक में धू कर आग जलने लगी। हालांकि ट्रक के अंदर जो कि रिफाइन लदा हुआ था जो कि अलवर से दरभंगा जा रहा था। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो घटना की जानकारी पुलिस व यूपीडा के कर्मचारियों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस व यूपीडा के कर्मचारियों ने घायल चालक व परिचालक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहीं धू कर जल रहा था ट्रक। वहीं जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पाया गया। सशस्त्र सीमा बल के पारिवारिक आवास परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बनी नीचे कैंटीन में आग लग गई। कैंटीन में आग लगने की वजह से 5 सिलेंडर एक के बाद एक फट गए, जिसके कारण आसपास दहशत का माहौल बन गया। हालांकि एसएसबी के जवान और अग्निशमन विभाग के जवानों ने मिलकर आग पर काबू पाया है। प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है कि कैंटीन में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। अब देखना होगा कि मौके पर जब पहुंचे एसएसबी के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है तो आगे जांच पड़ताल की बात कही है। अब देखना होगा कि एसएसबी के पारिवारिक परिसर के अंदर बनी कैंटीन में आग किस तरीके से लगी। एसएसबी के जवानों के जो परिवार उस आवास परिसर में रह रहे थे, एकाएक उनको घर से बाहर निकाला गया था ताकि सुरक्षा के लिहाज से कोई कमी न। उत्तर प्रदेश में बढ़ती भीषण गर्मी और चिलमिलाती धूप को देखते हुए अब लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अगले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एंटर कर जाएगा और जो लोग गर्मी से हताश है उनको कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी। आपको बता दें पिछले एक सप्ताह में जो है उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में टेम्परेचर 41 डिग्री से 46 डिग्री तक गया है, जिससे लोग जो है काफी ज्यादा परेशान नजर आए। गर्मी की वजह से लोग दोपहर में सड़कों पर जाते हुए नजर नहीं आते थे, लेकिन ऐसे में 22 जून से अब अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि 22 जून से प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन हल्की आंधी जो है वो अगले 24 घंटे से शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को राहत की खबर। चाचे भतीजे के सरकार में अब महागठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी बता दें कि जिस प्रकार हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीतन राम बेटे के जो पुत्र हैं संतोष कुमार सुमन, मतलब संतोष माझी, वो अपने मंत्रालय पद से, मंत्री पद से उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि मुझे आगामी लोकसभा चुनाव में करीब 4 सीट चाहिए थी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी देखा कि जिस प्रकार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सारे विपक्षी दल को बिहार में बुलाया गया है, तो उनका मानना है कि यहाँ पे केवल अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए
ये बिहार में बुलाया जा रहा है, ना कि यहाँ पे गरीब गुरबों की बात करने के लिए, अनुसूचित और अति पिछड़े लोगों की बात हो। यहाँ केवल राजनीति पे अपनी रोटी सेकने और अपना राजनीति करने के लिए ये सिर्फ यहाँ पे बुलाया जा रहा है। थाना छत्ता पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें, लगातार थाना छत्ता क्षेत्र में लगातार चोरी और टप्पेबाज की घटना लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते थाना छत्ता पुलिस ने आज 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 51 मोबाइल और लैपटॉप और नकदी बरामद की है। लगातार घटनाएं को अंजाम दे रहे थे। उसके बाद थाना छत्ता पुलिस ने टीम गठित कर इन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और निश्चित तौर से बताया जा रहा है इस तरह की घटना पर अंकुश लगाने का बड़ा काम थाना छत्ता पुलिस द्वारा किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि थाना छत्ता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों से जो पूछताछ में क्या क्या और तथ्य सामने आएंगे कि लोग और इस पूरे गैंग में शामिल हैं। हालांकि 4 लोगों को गिरफ्तार कर थाना छत्ता पुलिस ने सफलता से अनावरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आदेश किया था और अवैध बिल्डर और भूमाफियाओं पर जो कार्रवाई सुनिश्चित कराई थी, उस पर जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने कार्रवाई करते हुए कई बिल्डरों पर कार्रवाई की और कई बिल्डिंगों को सीज भी किया। लेकिन रायबरेली का विकास प्राधिकरण है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और जो वहाँ पर तैनात हैं जेई, जिनके ऊपर कई बार आरोप लगे, लेकिन उनके कार्य क्षेत्र में कम करने के बजाय उसको बढ़ा देने का काम रायबरेली के विकास प्राधिकरण ने किया। उसका ताज़ा तस्वीरें आप खुद कैमरे पर देख सकते हैं कि जिस तरह से बिल्डिंगें बन रही हैं वो मानक के विपरीत बन रही हैं, बिना नक्शे के बन रही हैं। लेकिन इन पर लगातार शिकायतें होने के बावजूद भी विकास प्राधिकरण इन पर कार्रवाई नहीं करता, जो कहीं ना कहीं से जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के दिशा निर्देशों को सवालों के घेरे में ज़रूर खड़ा करता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि रायबरेली की तेज तर्रार जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव इस पूरी खबर को संज्ञान में लेने के बाद क्या एक्शन लेती हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिजनौर के नजीबाद में आज 2 युवकों की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। जी हां, आपको बताते चलें, बिजनौर के नजीबाद में ये व्यक्ति टेंट का काम करते थे और बर्थडे पार्टी में सजावट कर रहे थे। उसी दौरान हाई टेंशन तार टूट कर इनके ऊपर गिर गया और इनकी दोनों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है इन दोनों का नाम पंकज व परविंदर था और ये दोनों एक ही साथ काम करते थे। जैसे ही इनकी मौत की सूचना परिवार वालों को मिली, परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। बात करें पुलिस की, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पंचनामा भर रही है। पुलिस का कहना है पंचनामा भर तहरीर के हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। जो भी मदद होगी प्रशासन की तरफ से वो इन्हें दिलाई जाएगी। बात की जाए, ये दोनों लोग मजदूर थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से न्यूजीलैंड इंडिया भी अपील करता है कि इन गरीबों की मदद की जाए, क्योंकि ये गरीबों का पालन पोषण सिर्फ एक बच्चे थे इन दोनों के और इनका पालन पोषण सिर्फ टेंट के काम से होता था। तो कहीं ना कहीं परिवार टूट गया है, तो इनकी मदद बिजनौर प्रशासन। क्षेत्र में कालका डेंटल कॉलेज में छात्रों का हंगामा हुआ। छात्रों का आरोप है कि उन पर भगवा अंगोछा और तिलक लगाकर एंट्री पर रोक लगाई जाती है, अभद्र टिप्पणी की जाती है। कुछ दिन पहले अगर बात की जाए तो कालका डेंटल कॉलेज के कॉलेज प्रशासन ने मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की थी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए, आज छात्रों ने इकट्ठा होकर के भारी संख्या में छात्रों ने इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है। हिंदूवादी संगठनों ने पहुंच करके हंगामा किया है। आरोप है कि जो छात्र हैं उनको भगवा अंगोछा और तिलक लगाकर एंट्री पर ITI डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उन्होंने रोका है, जिसको लेकर के छात्रों में आक्रोश देखने को मिला है। लगातार देखा जाए तो कालका डेंटल कॉलेज इसी तरह से विवादों में बना हुआ है। मंदिर में हनुमान चालीसा की बात हो या फिर भगवा अंगोछा और तिलक की। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में अपने पति की हत्या कर बेटी के साथ फरार हो रही महिला को कानपुर सेंट्रल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि चंडीगढ़ में हत्या करने के बाद फरार महिला की लोकेशन लगातार वहां की क्राइम ब्रांच ट्रेस आउट कर रही थी और कानपुर सेंट्रल स्टेशन की GRP पुलिस व RPF से संपर्क कर उस महिला की लगातार लोकेशन दी गई। लोकेशन के आधार पर RPF और GRP ने संयुक्त रूप से सियालदा जलियालाबाद एक्सप्रेस ट्रेन से उस महिला को हिरासत में लिया। महिला के साथ उसकी बेटी भी है। दोनों को GRP थाने लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि वह लोग अपने पति की हत्या करके बिहार भाग रही थी। इस पूरे मामले को लेकर जो GRP के प्रभारी हैं आरती द्विवेदी, उन्होंने साफ तौर बताया कि उनको बीती रात सूचना दी मिली थी कि चंडीगढ़ में एक महिला अपने पति की हत्या कर बेटी से फरार हो रही है, जिसकी सटीक सूचना के बाद लगातार क्राइम ब्रांच की लोकेशन के आधार पर उस ट्रेन को ट्रेस आउट किया गया और उस जो सियालदा जलियाबाग वाली जो ट्रेन है उससे माँ बेटी को हिरासत में ले लिया और क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया।